आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्या है 60-20 फॉर्मूला और क्या गाइडलाइंस हैं WHO की सैनिटाइज़र को लेके, और कोरोना वायरस ने हमारी वोकैबुलरी में कौन से स्पेशल वर्ड्स को ऐड किया है। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन कुमार मेडिकल से। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, जितना ज़रूरी है सोशल डिस्टेंसिंग को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना, और उतना ही ज़रूरी है हैंड वॉश करने के बाद सैनिटाइज़र को अप्लाई करना। मार्केट में काफ़ी ब्रांड्स के सैनिटाइज़र अवेलेबल हैं, लेकिन आप कैसे जान पाएंगे कि कौन सा सैनिटाइज़र सही है और किस सैनिटाइज़र के अंदर इथाइल अल्कोहल का प्रॉपर अमाउंट है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आपको एक सैनिटाइज़र का सिलेक्शन कैसे करना है। WHO ने अपनी गाइडलाइंस में साफ कहा है कि सैनिटाइज़र के अंदर मिनिमम 60% अल्कोहल कंटेंट होना ज़रूरी है, और इसके एडिशन में हाइड्रोजन पेरोक्साइड और ग्लिसरीन की अवेलेबिलिटी भी ज़रूरी है। WHO ने सैनिटाइज़र के लिए 2 फार्मूला लॉन्च किए हैं, और इसमें पहले फार्मूला में 80% इथाइल अल्कोहल और दूसरे फार्मूला में 75% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की अवेलेबिलिटी ज़रूरी है, और इन दोनों के एडिशन में 0.125% हाइड्रोजन पेरोक्साइड और 1.45% ग्लिसरीन ज़रूरी है। चलिए अब देखते हैं कि सैनिटाइज़र कैसे काम करता है। सबसे मेजर इंग्रेडिएंट अल्कोहल जो सैनिटाइज़र के अंदर होता है, वो प्रोटीन और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए और उनकी फंक्शनैलिटी को कम करने के लिए, और साथ ही एप्लीकेशन के बाद ये आपकी बॉडी को बचाता है कोरोना और किसी भी तरह के वायरस और बैक्टीरिया से, और सरफेस को स्लिपरी बनाता है ताकि वायरस उस पर स्टिक ना हो सके। इथेनॉल की जगह एन प्रोपाइल अल्कोहल और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और मेजरली ग्लिसरीन आपकी स्किन को स्मूथ और मॉइस्चराइज रखने के लिए होता है। और साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि डर्टी हैंड्स पर सैनिटाइज़र का अप्लाई करना कोई मीनिंग नहीं रखता, और इसका कोई फ़ायदा नहीं है। सैनिटाइज़र को अपने हैंड वॉश करने के बाद ही अप्लाई करें। चलिए अब देखते हैं क्या है 60-20 रूल। 60-20 रूल के अकॉर्डिंग सैनिटाइज़र के अंदर मिनिमम 60% अल्कोहल कंटेंट होना ज़रूरी है, और 20 सिग्निफाई करता है कि आपको कम से कम 20 सेकंड्स तक अपने हाथ को वॉश करना है। सैनिटाइज़र ना सिर्फ आपको कोरोना से बल्कि आपको रेस्पिरेटरी डिजीज़ और डायरिया जैसी डिजीज़ से भी बचाता है। चलिए अब देखते हैं कि कोरोना पीरियड से हमने अपनी वोकैबुलरी के अंदर किन वर्ड्स को ऐड किया है। सबसे पहला वर्ड जो हमारे सामने आया वो क्वारंटाइन है। क्वारंटाइन और क्वारंटाइन वर्ड्स उनके लिए यूज़ किया जाता है जिनको अंडर सर्विलेंस रखा जाता है, और जिनके बारे में कंफर्म नहीं होता कि ये कोरोना पॉजिटिव है या सिर्फ नॉर्मल फीवर और कफ जैसी प्रॉब्लम है। दूसरा वर्ड जो हमारे सामने आया वो है सुपर स्प्रेडर, और सुपर स्प्रेडर 80-20 रूल पर काम करता है, और इसके अकॉर्डिंग 20% लोग जब 80% लोगों को इन्फेक्ट करते हैं तो उसे सुपर स्प्रेडर कहा जाता है। जैसा कि मान लीजिए 5 में से 1 ने 4 आदमियों को इन्फेक्ट किया तो वो सुपर स्प्रेडर है। अगला वर्ड जो हमारे सामने आया वो है R0। साइंस की स्टडी करने वाले और साइंटिस्ट इस वर्ड से काफ़ी फेमिलियर हैं, और इसका सीधा सा मतलब है कि वायरस की और किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ रेट कितनी है, मतलब कि एक इन्फेक्टेड पर्सन कितने और पर्सन्स को इन्फेक्ट कर सकता है। और हम मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और मैं आपसे लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.